हाय गाइस, मैं ठीक है, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कल्याण सीरू में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम BSTC प्री की तैयारी कैसे करें। आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एक अच्छा स्कोर कर सको, मार्क्स अच्छे नंबर से पास हो सको BSTC प्री में और एक अच्छा कॉलेज ले सको। ठीक है, तो इसके लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं कि कौन दे सकता है BSTC प्री की परीक्षा। जिसके जनरल कैटेगरी से जो स्टूडेंट है 50% के साथ 12th में, वो BSTC प्री दे सकता है, और इससे अधिक है तो भी दे सकता है, लेकिन इससे कम है 50% से तो नहीं दे सकता है। वहीं अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो वो 45% इसमें रखा गया है। 45% वाला इसका एग्ज़ाम दे सकता है। 45% से एक भी पॉइंट अगर कम है तो वो नहीं दे सकता है। ठीक है ना। तो ये तो है कौन दे सकता है। अब जिसकी 12th 12वीं क्लास रनिंग है वो भी BSTC प्री का दे सकता है। और बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, कि जिस की तैयारी कर रहे हो आप BSTC प्री की, उसमें आखिर आएगा क्या क्या। तो 4 पेपर होंगे। पेपर एक ही होगा, उसके 4 पार्ट होंगे, अ ब स द या ABCD। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट होगा आपका मेंटल एबिलिटी, जिसको कहते हैं हम मानसिक योग्यता, रीजनिंग वगैरह जिसमें आएगी। तो इसकी तैयारी करनी है आपको। दूसरा, राजस्थान जीके पढ़ना पड़ेगा आपको। राजस्थान जीके के टॉपिक्स आएंगे। तीसरा भाग है शिक्षण अभिक्षमता, और चौथा भाग है भाषा, यानी कोई 2 लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश आपको पक्की है, लेनी ही पड़ेगी, और हिंदी या संस्कृत में से कोई एक को आप चूज़ करना है। तो 95% स्टूडेंट हिंदी ही लेते हैं, क्योंकि हिंदी की सीटें बहुत ज़्यादा होती है, और जो संस्कृत की होती है वो मुश्किल से 5% होती है। यानी जो संस्कृत के कॉलेज है वो सिर्फ 8 या 9 कॉलेज ही है, बाकी लगभग 400 से अबव कॉलेज है BSTC जनरल के। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आपको इन सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। BSTC प्री अगर क्वालिफाई करना है अच्छे नंबर के साथ, इनसे बाहर कोई सवाल नहीं जाएगा, या दूसरे सब्जेक्ट से आपके इसमें सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए उन्हीं की आपको तैयारी करना है। एक बार वापस सुन लीजिए: मेंटल एबिलिटी, राजस्थान जीके, शिक्षण अभिक्षमता, और इंग्लिश हिंदी। ठीक है, तो आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि कोचिंग लगा लें। देखिए, अगर आप कोचिंग लगाने की सोच रहे हो तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के एंड में आप वो वीडियो भी देख सकते हो, पीछे स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये तो कोचिंग की बात है, कोचिंग करनी नहीं करनी वो आप उस वीडियो में देखें। तो आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले जो सबसे डिटेल मैटर है वो है राजस्थान जी के, सबसे लंबा चौड़ा, जिसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको बुक्स कौन सी पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। देखिए दोस्तों, अगर आप 2 बुक्स ले आते हो BSTC प्री के लिए, या आप 3 बुक ले आते हो, या आप अपने दोस्तों के साथ अगर कभी इसको बुक दे दी या कभी उसकी अपने साथ ले ली, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको सिर्फ एक ही बुक लेनी है BSTC प्री की, या तो आप लक्ष्य की ले लो, या राय की ले लो, या और कोई कंपटीशन पब्लिकेशन की बुक ले लो, लेकिन लेनी BSTC प्री की है, जिसमें सारा मैटर होना चाहिए, चारों पार्ट BSTC पेपर के होने चाहिए, जिससे आपको पूरा पैटर्न, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब देखना दोस्तों कि अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आप इस चक्कर में पड़ जाओगे कि सही कौन सा है, क्योंकि हर किताब में कुछ गलतियां पाई जाएगी, और उन गलतियों को अगर आप पढ़ोगे, कंपैरिजन करोगे, तो आप ये कंफ्यूज में हो जाओगे कि कौन सी किताब में पढूं या कौन सी नहीं पढूं, क्योंकि हर किताब में गलतियां है। ऐसी एक भी किताब नहीं है जिसमें आपको गलती नहीं मिलेगी। तो अगर आप पहले से अगर कोचिंग की तैयारी कर रहे हो 2-3 साल से, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गलत है, कहाँ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप अभी मान लो तैयारी करोगे, आपको 2 महीने में ही तैयारी करनी है, 2 महीने में ही सिलेक्शन लेना है, या 1.5 महीने में सिलेक्शन लेना है, और जम के तैयारी करनी है, तो ऐसे में आपके पास एक इतनी मोटी बुक रहेगी जिसमें करीबन 500-600 पेज रहेंगे। ठीक है, एक ही बुक में। तो वो बुक आपको पढ़नी है, चाहे वो लक्ष्य की हो, चाहे वो राय की हो। 90% और 95% सही होगी, उसमें सारा एक्यूरेट एकदम सिस्टोमेटिक दिया रहेगा, पुराना पेपर भी होगा, उसमें मॉडल पेपर भी होगा, सारा आपको मिलाना भी है। और जो मैटर पढ़ते हो आप, वो कैसे पढ़ना है। आपको सबसे पहले राजस्थान जीके पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, अच्छे से नोट्स बना करके एक कॉपी लेनी है अपने पास में, रजिस्टर और बुक लेनी है। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत मोटी बुक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बुक की लेंथ देखकर, बुक की जो मोटाई है वो देखकर ही डिप्रेशन में आ जाते हैं कि यार इतनी मोटी बुक हम कैसे पढ़ेंगे, चलो कोचिंग लगा लेते हैं, नोट्स के रूप में पढ़ेंगे।
तो वो आप गलत सोच रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बुक वाकई में मोटी है, तो उस बुक के जो 4 पार्ट है उस बुक को फाड़ कर चारों पार्ट में अलग अलग कर लो। उससे ये रहेगा कि आप जब एक छोटी बुक लेके बैठोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बस छोटी सी है, 100-150 पेज की, इसको तो हम जल्दी 15-20 दिन में या 10 दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो उससे आप आसानी से उसको समझ सकते हो। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिससे आपको आसानी रहेगी। आप ये जरूर ट्राई करके देखें एक बार। और अगर पूरी बुक से आपको कोई एलर्जी नहीं होती है तो आप उसको अपने साथ रखकर एक रजिस्टर लें और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, वैसे जो BSTC प्री की तैयारी की बुक आती है उसका सारा मैटर ही इंपॉर्टेंट है, एक भी लाइन ऐसे नहीं कहेंगे कि बेकार है, क्योंकि वो इसी तरह से सेट की हुई है कि सिर्फ BSTC प्री के लिए जो सारा इंपॉर्टेंट नोट्स है वो उसमें आ जाएगा। अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ एग्जाम अगर क्वालिफाई करना है तो उस बुक को आप अच्छे से पढ़ना होगा। एक बार नहीं, कम से कम आपको 4 बार रीडिंग करनी होगी, 4 से 5 बार। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका आप ये देख लें कि आपको एक रजिस्टर लेके बैठना और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो उस रजिस्टर में पॉइंट बनाकर नोट करते जाना है। और जो आपने पूरे दिन पढ़ा वो एक बार वापस दिन में कभी ना कभी रिवीजन करना है। ठीक है, या यूँ कर सकते हो कि जैसे आज जो भी पढ़ा वो कल सुबह उठकर सबसे पहले एक बार रिवाइज करूँगा, फिर आगे नया पढ़ूंगा। ठीक है, एक दिन में जो पढ़ा वो अगले दिन रिविजन हो जाना चाहिए। 7 दिन में जो पढ़ा वो संडे को रिवीजन हो जाना चाहिए अच्छे से। और फिर 1 महीने में जो भी पढ़ा वो वापस रिवीजन हो जाना चाहिए। तो इससे आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा टाइम आपको राजस्थान जीके को देना है, उसके बाद जो भाषा है अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, अगर आपको भाषा ग्रामर कुछ प्रॉब्लम्स है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको टाइम दो। आप मानसिक योग्यता जो मेंटल एबिलिटी है उसको सेकंड इम्पोर्टेंट पे रखें। दोनों राजस्थान जीके और मानसिक योग्यता की तगड़ी तैयारी करें अच्छे, क्योंकि हर भाग में 50 क्वेश्चन आएंगे और हर भाग 150 नंबर का होगा। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको नहीं आती है तो आप 3 से 4 दिन इंग्लिश के लिए निकाल कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट नहीं आता है उसमें ज़्यादा अपना टाइम खराब नहीं करें। जो सब्जेक्ट आता है उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप इंग्लिश को ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें, नहीं, आपको 3 या 4 दिन देना है अलग इंग्लिश है। भले ही आपको समझ में नहीं आ रही लेकिन आपको इंग्लिश की तैयारी फिर भी करनी है, लेके बैठना है, उसको रीडिंग तो मारनी है ताकि आपको समझ में आएगा किस टाइप से आंसर करना है। और जो सबसे लास्ट पार्ट है शिक्षण अभिक्षमता, जो 3 नंबर पे आएगा, उसको आप 3 दिन 4 दिन में बैठकर अगर पूरा पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कुछ एक क्वेश्चन होंगे जिनको आपको एक बार लिखने पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसकी तैयारी करनी है। और रिवीजन का आपको विशेष ध्यान देना है कि टाइम टू टाइम रिवीजन होना है और दूसरी बुक के झंझट में नहीं पढ़ना है। एक ही बुक लानी है, उसको अलग अलग पार्ट में अलग कर लेना है बुक को, और फिर आराम से बैठकर उस बुक को आप तैयारी करें और अपना रिवीजन करें। वही बात आती है कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, 10 से 15 दिन पहले आपको अपने जो बुक्स के मॉडल पेपर है उन मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन करना है और टाइम नोट कर लेना है कि मुझे 3 घंटे के अंदर ये सारे क्वेश्चन करने हैं। 3 घंटे के अंदर बैठकर जो मॉडल पेपर है वो हल करना है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है तो आप फिर प्रैक्टिस करें, और अगर आप एक बार में ही अच्छे से पेपर कर लेते हो अच्छी तैयारी करने के बाद तो आप ज़रूर प्री अच्छे से 420 प्लस नंबर लाकर क्वालिफाई कर सकते हो।